एल्ट्री ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, लेकर आ गया हूं आपके सामने स्टेंजा 7 एंड स्टेंजा 8 एलजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड आपको पढ़ा रहा हूं। दो स्टेंजा करके पढ़ा रहा हूं ताकि आपको बोरिंग ना लगे और आपको पूरी बात समझ में भी आ जाए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है, इसको मिस नहीं कर सकते हम। इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम करेंगे, आइए देखते हैं। ऑफन डिड द हार्वेस्ट ऑफ देयर सिकल यील्ड। अब दोस्तों यहाँ पर यील्ड मतलब जो होता है फसल काटना या जो फसल की पैदावार होती है। ऑफन डिड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट क्या होता है? फसल होती है। सिकल मतलब जो फसल काटने का उनका हथियार है, जो एक तरह से हाशिया होता है जिससे फसल काटी जाती है। तो ऑफन डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल यील्ड देयर फरो ऑफन द स्टबर्न ग्लीब हैज़ ब्रोक। तो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं ग्रे कि किस तरह ये जो लोग आज कब्र में हैं, ग्रामीण लोग, सामान्य लोग, किस तरह ये फसल को काटते थे। हार्वेस्ट मीन्स फसल को, ऑफन मतलब प्रायः, देयर सिकल अपने हाशिए से या अपने फसल काटने के यंत्र से फसल को काटते थे। सिकल यील्ड, तो ये लोग क्या करते थे? फसल काटते थे। इस लाइन में क्या कहा गया है कि ये जो लोग आज कब्र में सोए हुए हैं, ये लोग अपनी फसल को काटते थे। देयर फरो ऑफन द स्टबर्न ग्लीब हैज़ ब्रोक। देयर फरो, यहाँ पर फरो से क्या मतलब है दोस्तों? जो एक डीप लाइन बनती है जब आप हल चलाते हैं, जब आप खेतों में फसल उगाने के लिए जब आप हल चलाते हैं, जो एक डीप लाइन बनती है, गहरी लाइन बनती है, उसे फरो कहते हैं। देयर फरो ऑफन द स्टबर्न ग्लीब। स्टबर्न मतलब जिद्दी, यहाँ पर टफ से मतलब है, टफनेस से। ग्लीब, ग्लीब का यहाँ पर क्या मतलब है दोस्तों? यहाँ पर ग्लीब से मतलब है मृदा से, मिट्टी से। ग्लीब से क्या मतलब है यहाँ पर? जो मिट्टी है, सॉइल। तो यहाँ पर जो फरो बनता था, जो डीप, जब वो हल चलाते थे तो बहुत गहरा गड्ढा बनता था, गहरी लाइन बनती थी, और वो कैसी भी मिट्टी हो वो टूट जाती थी। कहने का मतलब उनके अंदर बहुत ताकत थी, और वो कितनी भी जिद्दी मृदा हो, स्टबर्न मतलब जिद्दी, मतलब कितनी भी टफ मृदा हो, उसको वो तोड़ देते थे। किसके सहारे? अपने हल के सहारे। तो अपने जीवन काल में गांव के जो मृत पूर्वज हैं अपने खेतों में हल चलाते थे और फसल काटते थे, और बहुत ही टफ ज़मीन पे हल चलाते थे। जो ज़मीन होती थी कैसी होती थी? स्टबर्न होती थी। ग्लीब मतलब सॉइल, जो मृदा होती थी, लेकिन फिर भी वो उसे तोड़ देते थे, उसमें बहुत गहरे निशान छोड़ते थे। अगर जहाँ पर हल चलाए जाते हैं, आपने देखा होगा खेतों में जो हल चलाए जाते हैं तो बहुत गहरे निशान छोड़ते हैं ज़मीन पर, उसकी चर्चा की गई है। हाउ जोकन डिड दे ड्राइव देयर टीम अफील्ड। हाउ जोकन डिड दे ड्राइव देयर टीम अफील्ड। अब यहाँ पर है टीम से क्या मतलब है? तो दोस्तों यहाँ पर जो कैटल है जिसके सहारे वो हल चलाते थे, पहले तो ट्रैक्टर ये सारी चीज़ें होती नहीं थी, तो जो टीम से यहाँ मतलब है जिन मवेशियों के सहारे वो ज़मीन की खुदाई करते थे, और कितनी खुशी से उन्हें अफील्ड मतलब फील्ड में लेकर जाते थे। जोकंड मतलब वेरी हैप्पीली, जोकंड का मतलब हो गया वेरी हैप्पीली, वेरी मैरीली। वो उन मवेशियों को, अपनी टीम को, टीम का मतलब यहाँ पे है मवेशियों को, जिसके सहारे वो हल चलाते थे। तो हाउ जोकन डिड दे ड्राइव देयर टीम अफील्ड, बहुत खुशी खुशी वो अपने मवेशियों को हल चलाने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए फील्ड में लेकर जाते थे। हाउ बाउड द वुड्स बीनीथ देयर स्टडी स्ट्रोक। तो यहाँ पर बाउड से जो मतलब है दोस्तों वो ये है कि बेंट होना, झुकना। बाउ मतलब झुकना। तो हाउ बाउड द वुड्स, वुड्स मतलब ट्रीज, बीनीथ देयर स्टडी स्ट्रोक, जो उनका तेज प्रहार होता था उसके आगे वृक्ष झुक जाते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब वे वृक्षों को काटने के लिए कठोर प्रहार करते थे तो वो वृक्ष उनके सामने आत्मसमर्पण कर देते थे, झुक जाते थे। हाउ बाउड द वुड्स, वुड्स मतलब ट्रीज, बाउड मतलब झुक जाते थे, बीनीथ देयर स्टडी स्ट्रोक, जो उनका प्रहार होता था वृक्षों पर उसके सामने वो झुक जाया करते थे। फिर से देखते हैं, ऑफन डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल यील्ड, कि वो अपने, हार्वेस्ट मीन्स फसल,
सिकल मतलब फसल काटने का यंत्र, यील्ड मतलब काटना, फसल को काटना या फसल की उगाही करना। तो ऑफन मतलब प्रायः वो अपनी फसल को काटते थे, अपने जो फसल काटने का हथियार है सिकल है उसके ज़रिए, हंसिए के ज़रिए। देयर फरो ऑफन द स्टबर्न ग्लीब हैज़ ब्रोक, जो उनका फरो होता था, जो हल में एक धारदार हथियार लगा होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके जो कितनी भी स्टबर्न मृदा हो, कितनी भी जिद्दी मिट्टी हो, सॉइल हो, कितनी भी टफ सॉइल हो, वो उनके प्रयास से जब वो हल चलाते थे तो टूट जाती थी, ब्रेक हो जाती थी। हाउ जोकन डिड दे ड्राइव देयर टीम अ फील्ड, और जोकन मतलब कितने हैप्पीली, कितनी खुशी खुशी, डिड दे ड्राइव देयर टीम अ फील्ड, वो अपने मवेशियों को फील्ड में लेके जाते थे, खेत में लेके जाते थे। हाउ बाउड द वुड्स, और कितना ज़्यादा झुक जाते थे पेड़ बीनीथ देयर स्टडी स्ट्रोक, जब वो पेड़ों पर प्रहार करते थे। कहने का तात्पर्य यह है, इन लाइनों में कवि कहना चाह रहा है कि जो ये ग्रामीण लोग कब्रों में आज चिर निद्रा में सोए हुए हैं, ये अपनी मेहनत से की कमाई करते थे, बहुत मेहनत करते थे, फसल काटते थे, हल चलाते थे, हल बहुत टफ ज़मीन पे चलाते थे, और कितनी खुशी खुशी अपने मवेशियों को हल चलाने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए लेकर जाते थे खेत में। और हाउ बाउड द वुड्स बीनीथ देयर स्टडी स्ट्रोक, और वृक्ष जब वो काटने जाते थे तो कितना वृक्ष उनके नीचे उनके स्टडी स्ट्रोक की वजह से, उनके घातक प्रहार से झुक जाया करते थे, आत्मसमर्पण कर दिया करते थे। कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत मेहनत करते थे, बहुत मेहनती लोग थे। आगे आते हैं। यहाँ इस स्टैंजा में कवि ने एम्बिशियस लोगों को वार्न किया है, एम्बिशियस लोगों के बारे में बात करता है। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, their homely joys and destiny obscure, nor grandeur here with a disdainful smile, the short and simple annals of the poor। अब यहाँ पर टॉमस ग्रे कह रहे हैं, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, कि जो एम्बिशन से मतलब दोस्तों एम्बिशियस पीपल से है, महत्वाकांक्षी लोगों से है, कि जो महत्वाकांक्षी लोग हैं उनको मॉक नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर यूजफुल टॉयल, उनके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो एम्बिशियस लोग हैं, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, उनको इन सीधे साधे ग्रामीणों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, दो फिगर ऑफ स्पीच है। एम्बिशन मॉक कर रही है, महत्वाकांक्षा एक अब्स्ट्रैक्ट थिंग हो गई तो वो मॉक कर रही है, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन हो गया। दूसरी फिगर ऑफ स्पीच क्या है, सिनेक्डकी है दोस्तों। सिनेक्डकी कहाँ होती है मैं आपको बताता हूँ। जब किसी अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाता है तो वहाँ सिनेक्डकी होती है। यहाँ एम्बिशन से एम्बिशियस पीपल से मतलब है, एम्बिशन का मतलब किससे है, एम्बिशियस पीपल से है। तब यहाँ पर क्या हो गया, सिनेक्डकी भी हो गई। जहाँ पर एम्बिशन का मतलब एम्बिशियस पीपल से हो, मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज करके वो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। एम्बिशन, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, कि महत्वाकांक्षी लोगों को इन सीधे साधे ग्रामीणों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, और किन चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनके होमली जॉयज का। होमली जॉयज से क्या मतलब है, जो सिंपल है, जो उनकी छोटी छोटी खुशियां हैं। होमली मीन्स यहाँ सिंप्लिसिटी से मतलब है। होमली से क्या मतलब है, सिंप्लिसिटी से, जो उनकी छोटी छोटी खुशियां हैं। और डेस्टिनी ऑब्सक्योर, डेस्टिनी ऑब्सक्योर, यहाँ पर दोस्तों डेस्टिनी मतलब भाग्य, ऑब्सक्योर मीन्स धुंधला, मतलब उनका जो भाग्य उतना अच्छा नहीं था, वो उतने रिच नहीं थे, वो उतने संपन्न नहीं थे। इसलिए जो एम्बिशियस लोग हैं उनको उनके कार्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एम्बिशियस लोगों को, महत्वाकांक्षी लोगों को, उनकी छोटी छोटी खुशियाँ और उनका जो दुर्भाग्य है तथाकथित रूप से, जो उनकी डेस्टिनी है जो कि उतनी क्लियर नहीं है, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है जो उनकी साधारण पारिवारिक खुशियां हैं और उनके जो साधारण जीवन है उससे घृणा नहीं करनी चाहिए जो महत्वाकांक्षी लोग हैं। क्यों नहीं करनी चाहिए, नॉर ग्रैंडियर
हियर विद द डिस्डेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। नॉर ग्रैंडियर, यहाँ पर ग्रैंडियर से क्या मतलब है? ग्रैंडियर से दोस्तों यहाँ पर मतलब है स्टेट ऑफ बीइंग ग्रैंड, शान, जो एक संपन्न वर्ग है। यहाँ पे ग्रैंडियर अगर जो उसे अपनी शान पे, शौकत पे नाज है, उन लोगों की बात कही जा रही है। हियर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, जो एक संपन्न व्यक्ति है, ग्रैंडियर वाले व्यक्ति हैं, उनको इन लोगों की एनल्स मतलब कहानी या हिस्ट्री, पुअर इन गरीब लोगों की कहानी को जो कि बहुत छोटी सी है, उसको तिरस्कारपूर्ण ढंग से, डिस्डेनफुल स्माइल से नहीं देखना चाहिए, तिरस्कारपूर्ण ढंग से नहीं देखना चाहिए। तो इन लाइनों में दोस्तों जो कवि कह रहा है कि जो महत्वाकांक्षी लोग हैं उनको इन सीधे साधे ग्रामीणों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही उनके लाभदायक परिश्रम से, उनकी साधारण तथा पारिवारिक खुशियों से और उनके साधारण जीवन से घृणा करनी चाहिए। महान और वैभवशाली व्यक्तियों को तिरस्कारपूर्ण मुस्कुराहट से इन गरीब लोगों के सादे और छोटे जीवन के जो इतिहास है उसे नहीं देखना चाहिए। फिर से देखते हैं। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं इनके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, छोटे छोटे कार्य हैं, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर होमली जॉयस, जो उनकी छोटी छोटी खुशियां हैं। देयर एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, और जो उनका अनक्लियर ऑब्सक्योर जो डेस्टिनी है, जो फेट है, जो भाग्य है, उसके प्रति तिरस्कार नहीं दिखाना चाहिए। नॉर ग्रैंडियर हियर विद डिस्डेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, और जो ग्रैंडियर वाले लोग हैं, शान शौकत वाले लोग हैं, जो धनी लोग हैं, उनको डिस्डेनफुल नहीं होना चाहिए, उनको तिरस्कारपूर्ण नहीं होना चाहिए, या उनको तिरस्कारपूर्ण हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। किस पर? द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, इन गरीब लोगों की छोटी और सिंपल जीवन इतिहास पर। तो आई होप दोस्तों समझ में आया होगा ये दो स्टैंजा। तो ये दोनों स्टैंजा भी आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर दो फिगर ऑफ स्पीच की मैंने चर्चा की। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, इसमें पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन के अलावा इसमें क्या है? सिनेक्डकी है, क्योंकि एम्बिशन से मतलब एम्बिशियस पीपल से है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नॉर ग्रैंडियर, ग्रैंडियर में भी यहाँ पर भी सिनेक्डकी है, ध्यान में रखिएगा। तो ये फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर आई हैं और इसको फटाफट तैयार कर लीजिए।